हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख। आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। महानगर पालिका का इलेक्शन, आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए? तो आज हमारे साथ यहाँ पर एक खास मेहमान है। शायद आप लोगों ने कुछ दिनों पहले इन्हें बहुत देखा होगा कि इन्होंने किस तरीके से एक गलत काम को होते हुए लोगों का विरोध किया था और प्रदर्शन किया था। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक खास मेहमान, हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप अपना तारुफ बताइए कि क्या आपका नाम क्या है और आप क्या कहाँ रहते हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, जय हिंद। मेरा नाम खान मोहम्मद अवैस है। मैं शमा नगर में रहता हूँ। मस्जिद के पास में बिल्डिंग है हमारी। पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आप एजुकेटेड है, आप ओवैस भाई, तो इस बार इलेक्शन में जो आप नगर सेवक है, क्योंकि आपके लिए जो यहाँ पे जो तोड़ा कार्रवाई हुई, कोई भी नगर सेवक, कोई भी यहाँ नेता वगैरह आप लोगों के सपोर्ट में या फिर यहाँ पर दिखा नहीं कि क्यों तोड़ा जा रहा है, हमारे लोगों को पंचनामा क्यों नहीं दिया गया, उसके लिए वहाँ पे कारपोरेशन में वो गए नहीं। तो इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, किस बेस पे होना चाहिए, वो आपका नगर सेवक कैसा होना चाहिए, ये हमको बताइए। देखिए, दो तरीके के नगर सेवक हमारे बीच में आने वाले हैं। एक जो नए चेहरे हैं, युवा हैं, और दूसरी चीज़ जो पुराने हैं। तो हमको जो नए लोग हैं, तो नए लोग में हमको क्या देखना चाहिए कि उनकी लोगों से कनेक्टिविटी कितनी है। वो फ़ोन उठाकर सुनने और सुनाने की आदत है कि मतलब उनके अगर अंदर ईगो है या नहीं है। दूसरी चीज़, वो बहुत सारे इशू को सामने लाने वाला हो। इशू मतलब सिर्फ गटर ही नहीं है। ये कारपोरेटर की ज़िंदगी क्या गटर पे अगर अटक गई है हमारे, कि जिसको देखो वो बस अरे खाला टेंशन, मतलब ये गटर का पानी यहाँ से नहीं बहेगा। अरे गटर के आगे भी मुद्दे हैं भाई कारपोरेटर के। गटर के आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कारपोरेशन इलेक्शन की। पानी का मसला आज पूरा शमा नगर, शमा नगर के हर ज़्यादातर वार्ड की आप वार्ड आप देखोगे तो उसकी वाट लगी है, वार्ड की वाट लगी हुई है। वार्ड की वाट लगी हुई है। क्या पानी, अरे 2 घंटा आता है, फिर उसके बाद अरे पानी में बदबू है। क्यों है? क्योंकि जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने गटर के बाजू से पाइपलाइन दी हुई है, वो वहाँ से अगर डैमेज होती है थोड़ी सी तो वहाँ से पानी नहीं निकलता है, गटर में जमा होता है। जब गटर से वापस से पानी जब बंद होता है तो पाइपलाइन खींचती है पानी को, तो अंदर क्या जा रहा है? जमजम का पानी जा रहा है कि गंगा जल का पानी जा रहा है? गटर का पानी जा रहा है। जब गटर का पानी जा रहा है तो उसके अंदर से बदबू आएगी कि खुशबू आएगी? खुशबू आएगी। तो हमारे लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा जो हमारा हम जिसको चुन रहे हैं, भले वो नया चेहरा, भी नए चेहरे पे हम बात कर रहे हैं, काबिलियत क्या क्या है उसके अंदर, प्लस एजुकेशन। अब एजुकेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है कि वो एजुकेशन में, जैसे हमारी 63 नंबर स्कूल आप शमा नगर पे दामनकर नाके पे आप देखेंगे, आज वो मैं एक ज़माने से देख रहा हूँ कि बच्चे उसमें नहीं बैठ रहे। आज बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं? सनशाइन प्लाजा के अंदर। क्यों? क्या वो जिला परिषद की स्कूल सनशाइन प्लाजा में शिफ्ट हो गई है क्या? मतलब स्कूल की जगह एक प्राइवेट जगह पर, हाँ, स्कूल खड़ी है। हाँ। उसके रिपेयरिंग का फंड ही नहीं है। महानगर पालिका के पास जब अपनी स्कूल रिपेयरिंग का फंड नहीं है तो ये इतना बड़ा डीपी प्लान कैसे बनाएगी? 2 करोड़ रुपए के लिए चूना लगा सकते हैं, एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर सकते। और आप हालांकि देखा जाए तो वार्ड नंबर 18 जो हमारा वार्ड है उसको एजुकेशन हब बोला जाता है, क्योंकि जितनी स्कूलें हमारे इधर वार्ड नंबर 18 में उतनी कहीं नहीं है ना। और जितने बच्चे हमारे इधर पढ़ते हैं, अगर आप केनियस सोसाइटी की बात करें तो अराउंड लगभग, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर 9-10 हज़ार तो बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम की बात करूँ जी। 9-10 हज़ार बच्चे वहाँ हैं। समझिए कैंपस की आप बात कर लो, वीवर सोसाइटी की आप बात कर लो, उसके अंदर कम से कम 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, ज़ेरे तालीम है, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, जो भी हो। ऐसे इतने सारे वहाँ पे छोटे मोटे स्कूल और हैं। तो ये मुद्दों पे कारपोरेटर का काम होता है कि भाई हमारे खित्ते में एजुकेशन पर क्या काम हो रहा है, पानी पर क्या काम हो रहा है, नई पाइपलाइन डली कि नहीं डली। अभी इतने बड़े कैंपस का कॉलोनी को पानी देना है तो आप कहीं से टोचन मार के तो नहीं दे सकते। मोहल्ले के किसी का नलका थोड़ी ना कि आप उसके अंदर टोचन मार के ले लिया। आप महानगर पालिका से आपने कितने पाइप पास करवाओगे, कितनी लाइन पास करवाओगे, उसका एक मतलब मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब एक 5 साल का उनके पास में होना चाहिए कि देखो ये मुद्दे होने चाहिए कि हम 5 साल पर ये चीज़ों पर लड़ेंगे। जी। अब फिर पुराने कारपोरेटर की बात करते हैं। पुराने कारपोरेटर का ऐसा मसला है कि अगर आप पुराने कारपोरेटर को अगर देखोगे, आप उसको वोट दे रहे हो तो उसने 5 साल में क्या किया? उसने आपको चूना लगाया और खुद क्या बोलते हैं मीठा पान खाया। वो आपको देखना चाहिए, वो आपको समझना चाहिए। समझ में आ रहा है? और वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। सबसे पहली चीज़, सबसे अहम मुद्दा कि भिवंडी वालों, वार्ड नंबर 18 वालों, आपको एकदम खुला कह रहा हूँ कि देखो वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उस पार्टी की विचारधारा क्या है, क्या वो आवाम के हित में है कि वो आवाम के ख़िलाफ़ है, आवाम के हित में क्या होता है। और उस पर भी देखो कि वो कोई कम्युनिटी को टारगेट कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी अब बहुत सारी, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आचार संहिता लगी हुई, इसलिए नाम नहीं ले सकता मैं, वरना पब्लिक तो मेरा इशारा समझ गई है कि कौन कौम की हित में बात करता है, कौन कौम के खिलाफ में बात करता है। कि आपकी पार्टी के बड़े लोग, जो वरिष्ठ नेता है, जो बड़े पदों पर ऊपर है, क्या वो
किसी मुद्दे को लेकर, एक कौम के स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर वो चीज़ बोल रहे कि नहीं बोल रहे, तो कम से कम आप उतने बड़े लेवल पे अपना आदमी नहीं पहुंचा पा रहे, तो कारपोरेशन के मामले पे मैं समझता हूँ कि आपको आपके घर का आदमी भेजना चाहिए। घर का आदमी जो उसको तुम जानते हो, जिसकी रिपोर्ट तुम्हारे पास में, हाँ भाई ये बदलेगा नहीं, हाँ ये पलटेगा नहीं। और जो पुराने लोगों में मेरी सोच ये है कि भाई पुराने लोगों का काम देख के आपको। और हालांकि जहाँ तक भिवंडी का माहौल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैंने युवाओं से, अपने जैसे युवाओं से पूछा कि भाई तुम क्या चाह रहे हो, बताओ किसको नहीं, बोला भाई नया चेहरा और एजुकेटेड चेहरा, कम से कम ग्रेजुएट हो, कम से कम ग्रेजुएट हो, लॉयर हो, टीचर हो, ये सारे मसले मैंने देखा। हालांकि लोग तो मेरे को ही बोलते हैं भाई तुम भी तो अच्छा बोलते हो, खड़े हो जाओ। मतलब बोलने और करने में फ़र्क है भाई। मैं खड़ा हो गया, कल को लोग मेरे को मैं आपकी बात रोकना चाहूँगा कि आपने अभी कहा लॉयर हो, एजुकेटेड हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, क्या आपको लगता है कि महानगर पालिका में 90 नगर सेवक है जो थे पिछले 8 सालों में, 90 नगर सेवक, उसमें से कितने लोग लॉयर है, एजुकेटेड है? अब हंसी, अब 10%, हाँ 10% भी नहीं। बाकी सब बस सब अंगूठा छाप है। सिग्नेचर भी कितने लोग तो दूसरे से करवाते हैं, ए भाई जरा आके सिग्नेचर मार दे इधर पे। उनको अपनी सिग्नेचर करना नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है, अगर आप दस्तखत करना चाहते हो यानी कि आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट का होने उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, 10वीं 12वीं इंपॉर्टेंट नहीं है। और तो दूसरी चीज़ समझ में नहीं आती यार कि 8वीं पास के बगैर चपरासी की नौकरी नहीं, और साला मोहल्ले की इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है, मैं जबान थोड़ी मेरी फिसल गई कि मोहल्ले की जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एक अंगूठा छाप भी दे सकता है, मोहल्ले का चाय बनाने वाला भी दे सकता है भाई, उस्त्री करने वाला भी दे सकता है, जिसको समझ ही नहीं है कुछ। हाँ, और यहाँ गलती पब्लिक की भी है कि भाई आप पैसा लेकर, अगर मैं बोलता हूँ अगर आप वोट दे रहे हो तो फिर मैं इसके, मेरी इतनी बड़ी बड़ी मैं बातें कर रहा हूँ, ये बेकार है मेरी नज़र में, फिर किसी की भी नज़र में बेकार हो, क्योंकि आप 2000 में बिकोगे। अरे ये जो आपने, मैं पूरी बात रुकना चाहूँगा कि ये जो पैसे लेके वोट देने की बात है, तो हम काफ़ी बार गए हैं पब्लिक के बीच, उन्होंने ये कहा कि हम पैसा नहीं लेते। तो ये पैसा आपको क्या लगता है, ये पैसा बीच में जो आदमी कौन खाता है? देखो, सबसे पहली चीज़, जो हमारा युवा है वो सोता रात में 4 बजे है, उठता सुबह 12 बजे है। जो युवा है हमारा, तो उसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है? होटल वगैरह है। अभी जब युवा उठा सो के 12 बजे है, तब वो क्या बोलेगा, यार आज की चाय का खर्चा कैसे निकलना चाहिए, एक हफ्ते का खर्चा कैसे निकलना चाहिए। अब इलेक्शन से बड़ा कौन सा दिन है भाई, त्यौहार होता है लोगों के लिए, क्यों नहीं चलते हैं? एक प्रत्याशी अगर जीत रहा है तो उसके पीछे लाखों रुपए लगाए जाते कि उसको हराओ। लोग तो इंतजार में बैठे रहते घर में, अरे बाबू कोई पैसा ला के दे तो हम वोट डालने जाएं। हमारी महिलाओं का जिसमें बहुत अहम किरदार होता है कि हमारी महिलाएं घर में बैठी होती हैं, पैसा पूछने कोई नहीं आया अभी तक। कितना चल रहा है? 500 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, ऐसा होता है? हाँ होता है। हमने जब मिले का इलेक्शन था तो मैंने एक पार्टी को समर्थन भी दिया था, अपना खुल कर दिया था, अलग ऐलान दिया था कि हाँ मैं इस शख्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। जब उसका ग्राउंड लेवल पे मैं काम करने के लिए उतरा, बाबू कितना दे रहा है, ये लोगों ने मांगा है। जो अभी इलेक्शन का आज क्या हो गया है कि जो भी नेता बनता है वो क्या करता है, समझ लो आप कारपोरेटर में खड़े हो, आपने मेरे को जिम्मेदारी, मैं अपने मोहल्ले का नेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 100-150 लोग के नाम एक कागज़ पे लिखूंगा, उसके आगे उनका वोटर आईडी नंबर लिखूंगा, उसके आगे फ़ोन नंबर लिखूंगा, यादी नंबर लिखूंगा, और वो जाके बोलूँगा कि देखो ये 100-150 लोग मेरे साथ में जमा है, और फिर मेरे को कितना दोगे, ये 100-150 वोट आपके, समझ। और ये कोई पूछने भी नहीं आया कि भाई ये 100-150 वोट हकीकतन उनके है या नहीं है, समझ में आ रहा है। वो कहीं से भी यादी निकालते, यादी में से नाम लिख के उनको दे देते, कितना दोगे एक वोट का, 500 दोगे, 1000 दोगे, मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ये मेरी बात हो गई कि हाँ भाई ये जर्नली बात, ये जर्नली बात हो गई कि मैं लूंगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं काम करूंगा, जो मेरी रिक्शाएं लगेंगी, रिक्शा लगेगी, ऑटो रिक्शा लगेगी, उनको कितना दोगे? चलो वो तो भाई उन्होंने अपना सामान, अपना उनका तो काम है, वो तो ऑटो है उनका, वो दिन भर चलाएंगे, वो उनका काम है, समझ रहे। यहाँ हर काम करने वाला पैसा मांगता है, कोई नहीं है। अच्छे से अच्छे लोग सुबह आपके साथ खड़े होंगे कि भाई हम तेरा समर्थन देते हैं, हम तू खड़े हो, तू ये कर, तू वो कर। जब 2000 की पत्ती, 4 का पैनल है, 500 का एक मिलता है जनरली, आप एक नॉर्मल आपको भाव बता रहा हूँ, 500 एक वोट का मिलता है भाई। अब 2000 का पत्नी, वो 2000 का इंतजार करते बैठे रहते, सिर्फ आके बोलते हैं खाला ये लो, मामू ये लो, चाचा ये लो, एकदम रिश्तेदार। ऐसा लगता था हम उनके घर में आना जाना हो, और उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं उनको, कभी उन्होंने हमको सलाम तक नहीं किया, ना हमने उनको सलाम तक किया। ये लो 2000 मिल गया, फिर रिक्शा में बैठेंगे, जाएंगे, पूरा पैनल, ये नहीं देखेंगे कौन खड़ा है पैनल में कौन नहीं है, बटन कौन सा दबाना है, ऊपर से अम्मा चौथा नंबर, चाचा ऊपर से तीसरा नंबर। वो मैं पूछा, वो 500 रुपया देंगे, हाँ ठीक है, एक बार, हाँ, फिर उसके बाद अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए 50,000।
नल कनेक्शन कराने के लिए 2,500 2,500 है ना, यही होता है। ये तो देखो, ये एकदम बेसिक फैक्ट है कि ये एकदम बेसिक फैक्ट है कि ये होना है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप सरकारी वॉशरूम, कभी हम क्षमा नगर वाले लोग हैं तो हमने कभी कभी सरकारी वॉशरूम यूज़ किया हुआ है, उसमें आप एक बार जाकर आओगे ना तो आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे। अभी भाव चल रहा है 3 रुपया, कहीं का 5 रुपया चल रहा है। जो अच्छा नॉर्मली है, जो मुकम्मल साफ़ सुथरी नहीं, वो आपसे 3 रुपये लेता है। 365 दिन मल्टीप्लाई बाय 3, वो तो 500 से ज्यादा हो गया। वो तो खाली वहां जाने का वहां हो गया। जाने का हो गया। मतलब वो तुमको साल भर का वो भी करने का भी पैसा नहीं दे रहा। लोगों को ये समझना चाहिए, अरे तुमको ये समझना चाहिए कि अगर एक अच्छा प्रत्याशी, एक अच्छा कारपोरेटर अगर तुम अपने इलाके से खड़े करते हो, मैं बोलता हूँ तुम्हारा वार्ड नंगे पैर चलने के काबिल हो सकता है कि भाई मैं घर से बाहर निकलना है, अपने वार्ड में तो जा रहा हूँ, कहीं धूल नहीं पड़ी होगी, कहीं मट्टी, कहीं कांटा पड़ा नहीं होगा, नंगे पैर चलते हैं। नल खोलो तो यार साफ पानी का मिले, हक है ना, खाने पीने का, रहने का हक है ना हमको, तो साफ पानी तो हमको मिले, साफ जगह तो हमको मिले। ये पूछना चाहूंगा कि जो अभी इस बार जो नगर सेवक का इलेक्शन है, तो इस बार नगर सेवक के इलेक्शन में कैसे लोगों को, कारपोरेशन में लोगों को भेजना चाहिए अपने वार्ड से, जो कि उनका काम करे, ना कि फिर जो है एक बार आए साल में हम जाते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि वो जीत के वही आ गए, फिर वही बोलते हैं कि वो आते हैं, फिर जीत के चले जाते तो फिर वो आते नहीं। तो इसमें वही वापस होना चाहिए या फिर इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव वक्त की ज़रूरत है। अगर बदलाव नहीं होगा तो कौम आगे नहीं बढ़ेगी, मिल्लत आगे नहीं जाएगी, नेशन आगे नहीं बढ़ेगा। मैं भिवंडी के आवाम से अपील करता हूँ, बदलाव लाओ, क्योंकि एक कारपोरेटर के अंडर में कितनी चीज़ें होती है आप खुद पढ़ो प्लीज़, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। मैं बोलता हूँ कि एक कारपोरेटर क्या क्या काम कर सकता है, प्लीज़ चैट जीपीटी हमको इसको इंग्लिश में दो। आपको व्हाट्सअप लैंग्वेज अगर समझ में आती है, आप चैट जीपीटी को ये चीज़ बोलो, इंग्लिश में मेरे को दो। इंग्लिश और हिंदी को मिला के एक नया वर्ड बना है इंग्लिश, कि इंग्लिश में दो, समझ में आ रहा है, तो वो आपको व्हाट्सअप लैंग्वेज के अंदर पूरा कारपोरेटर का काम समझाएगा। आपको मराठी आती है, आप मराठी में बोलो। अब जो चीज़, इतनी सारी सुविधा है, और जब कारपोरेटर आपके दरवाजे पर अगर आ रहा है तो बराए मेहरबानी 500-2,000 के लिए अपना ज़मीर मत बेचो। उसको ये चीज़ बोलो, बेटा तेरा 5 साल का प्रोग्राम बता क्या है, तू 5 साल में क्या क्या करके देगा। सिर्फ यहाँ झाड़ू मरवाना और गटर साफ करवाना ही तेरा काम नहीं है। हमारे बच्चों की शिक्षा, क्योंकि महानगर पालिका के अंडर में ये स्कूलें चल रही है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो उसका पैसा भी हमारी जनता की टैक्स से जा रहा है, हमारे लोगों के जेब से जा रहा है। तो उसका काम कौन, हमने प्रत्याशी किसको बनाया, खुद बने कि तुमको बनाए? कब तक मैं जाऊं आरटीआई फाइल करके मैं क्या कर लूं? खाली मेरे पास एक पेपर आ जाएगा कि हाँ महानगर पालिका का बजट, वो भी उनकी मनमानी से, वो क्या दे रहे हमको क्या मालूम है। तो ये चीज जो लोगों को जो है, ये चीज खुद पूछना चाहिए कि भाई तेरी पार्टी का लक्ष्य बता, तेरा लक्ष्य बता, मोहल्ले वालों के लिए क्या करेगा उसका लक्ष्य बता। जो पीड़ित लोग है किसी भी मामले में, जैसे हम लोग पीड़ित लोग है तोड़क कार्रवाई के मामले में, जो दूसरे मामले में पीड़ित लोग है, किसी कोई एक्सटॉर्शन के मामले में दबाया जा रहा है, कोई किसी मामले में दबाया जा रहा है, तो उसका साथ देगा नहीं देगा? तू जालिम का साथ देगा या तू मजलूम का साथ देगा? उससे सवाल करो। अगर वो बोल दिया हाँ आना कानी किया, यानी कि समझ लो उसके दिल में नहीं है ना यार। आपको इतना समझ में नहीं आता है कि कौन किसके साथ खड़ा, आपको देख के समझना चाहिए कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ नहीं खड़ा है। जालिम का साथ देने वाला अल्लाह ने कहा है कि वो मेरे खिलाफ होगा, मजलूम का साथ देने वाला मेरा साथ देने वाला होगा, गरीब को खाना खिलाने वाला गोया उसने मेरे को खाना खिलाया। कहाँ है वो लोग रोजे महशर के में जब अल्लाह पूछेगा कहाँ है वो लोग जिन्होंने मुझको खाना खिलाया, तो लोग कहेंगे अल्लाह तू कहाँ खाना वाले, तू तो पाक जात है। बोले मेरे गरीब बंदों को जो भूखे थे, गरीब थे, मिस्किन थे, उनको जिन्होंने खाना खिलाया गोया उसने मुझे खाना खिलाया, उन लोगों को अलग से बुलाया जाए, मैं उनका अलग से हिसाब करूंगा। देखो खिलाने वाला या निवाले नोचने वाला है, ये भी चीज़ देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि वो किसी के दबाव में खड़ा है, उसके ऊपर कितने केसेस है, क्रिमिनल चार्जेस है नहीं है, उसका मोहल्ले में रिकॉर्ड दादागिरी वाला है, भाई पटेली वाला है, या कौन सा रिकॉर्ड है कि भाई पार्टी देखो, लोगो देखो, टैग देखो, सब चीज़ देखो, उसके अंदर क्या काबिलियत है। अरे 2 वर्ड इंग्लिश के बोल दूँ मैं अगर, तो यहाँ पे लोग पूछेंगे कि भाई क्या मतलब है इसका। अभी ये नॉर्मल मैं भिवंडी से आगे सब लोग समझ सके इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ 2 वर्ड, वो 2 वर्ड का इंग्लिश का जवाब भी नहीं दे पाएंगे लोग, गूगल करना पड़ेगा उसके बाद मेरे को जवाब देंगे लोग। तो देखो उसकी इंग्लिश, उसकी मराठी उसकी इतने है कि नहीं। महाराष्ट्र में है तो मराठी उसको आना चाहिए भाई। डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ेगा महानगर पालिका, देखो उसको मराठी आती है कि नहीं आती है, उसको डॉक्यूमेंटेशन का काम आता है कि नहीं आता है। पहले खुद यही पूछ ले भाई, बोलने अपना फॉर्म किससे भरवाया, खुद भरा के दूसरे से भरवाया। सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट, पहले बता तूने फॉर्म किससे भरवाया, खुद भरा के दूसरे से भरवाया। वो बोलेगा अरे फला सर भर के दिए, फला वो भर के दिया, यानी कि तेको फॉर्म भरना भी नहीं आता, कि मराठी में तेको नाम लिखना भी नहीं आता। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती है भाई। आज युवा की सोच बदल रही है, आज युवा इतना हो गया है कि नहीं भाई अब पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको हम ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोल सके इधर आवे, कारपोरेटर ही है ना तू, बाप तो नहीं बना ना, सर्वेंट है ना हमारा। तुम कारपोरेटर से बताओ कैसे बात करते, जी
जी ठीक है, हाँ भाई हो जाएगा भाई। ये क्या लैंग्वेज है? कारपोरेटर है वो, तुम्हारा सर्वेंट है वो, तुमने उसको वोट दियो तो कैसे बात करना चाहिए? वोट दिया हो, तू मेरे बताइए, तेरे को वादा करके गया था ना, ये काम हुआ नहीं हुआ? 365 दिन का टाइम दो, 366 दिन का भी टाइम मत दो मेरे हिसाब से। 365 दिन का टाइम दो, साल भर में इंसान की औकात समझ में आ जाती है। बहुत होता है साल भर किसी को जानने परखने के लिए, हमारे लिए 15 मिनट का काम है, लोगों के लिए हम साल भर का। अगर 366वें दिन वो काम शुरू कर रहे नहीं, समझ लो उसने साल भर का अपना सही कर लिया, अपना इलेक्शन का खर्चा निकाल लिया उसने। ये सारी मुद्दे हैं, सारी बातें हैं, जनता को समझना चाहिए। कमेंट करो, भर के कमेंट करो कि मैं गलत कहाँ बोला हूँ, उस पर मेरे को बताओ, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई कर सकूँ। कमेंट में इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही शेयर करूँगा और आप भी शेयर करो। और इंशाल्लाह पूछो अपने नगर सेवकों से, ये पूछो कि भाई तेरा एजेंडा बता, तू आ तो रहा है दरवाजे पे, तेरे पास है क्या, तू मुद्दा क्या है? कि बस हमको ताकत चाहिए कि तेरा केस कोई दबाना वाला है, इसीलिए तू समर्थन दिया है। अभी मैं एक चीज़ वहाँ पर और मैं बता दूँ कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों और उसके दुश्मनों से होती है। अगर एक अच्छा इंसान है तो उसके दुश्मन होंगे, वो बुरे होंगे, और एक बुरा इंसान है तो उसके दुश्मन अच्छे होंगे और दोस्त बुरे होंगे। तो पहले ये देख लो किसके दोस्त कैसे हैं। आपको सब बात है, आपके एरिया का ही आदमी खड़ा होगा आपके सामने, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। उससे आपका रवैया पहले कैसा था, अब इलेक्शन के टाइम पे अरे सर सर, या फिर भाई भाई करते हुए आ रहे, तो काका चाचा ये करते हुए आ रहे, चाची करते हुए आ रहे, खाला करते आ रहे, मामू करते हुए आ रहे। तो देखो क्यों करते, उसका गरज है भाई, उसकी कभी बहुत करना है वो। अभी तुम उसको बोलोगे कि भाई देखिए मेरी टॉयलेट साफ कर दे, वो भी करके देगा तुम्हारे एक वोट के लिए। तो इसलिए धोखे में मत जाओ, फिर 5 साल फिर तुम उसके घर पे दरवाजे पे अपनी चप्पल रगड़ते रह जाओगे, और चप्पल के भाव भी नहीं निकलेंगे 500 रुपये में। आज मैं जूता खरीदूँ 500 रुपये का जूता आता है कम से कम, ठीक है। इसलिए जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, और एक जनता को मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। अल्लामा इकबाल का शेर है, मेरे दिल के बड़ा करीब रहता है शेर, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इसलिए पहले खुद को बदलना हो कि ख्याल अपने मन में लाओ, इंशाल्लाह दुनिया, हमारा मोहल्ला, छोटी से छोटी चीज़ें खुद ब खुद इंशाल्लाह सुधरती जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस भाई। तो ये हमारे साथ थे ओवैस भाई, जिन्होंने हर चीज़ ऐसी ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब लोगों के ही लिए कही, लोगों के हित के लिए कही, और शहर के लिए, मोहल्ले के हित के लिए कही। तो अब देखना ही है कि इस बार महानगर पालिका में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वार्ड से कैसे लोगों को चुन के भेजते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल देखते रहिए। मैं ताहिर शेख। अगला जो हमारा इंटरव्यू होगा वो किसी नए चेहरे के साथ होगा, और आपके लिए कुछ नई बातें सुनने को मिलेगी।